पॉलिनोमियल के अंदर हम बेसिक तो सारा कर चुके है ना, जिसमें वेरिएबल हमने समझ लिया कि वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी है ना, इसे वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट एक फिक्स नंबर होगा, इन सबको मिला के पॉलिनोमियल बन जाती है। पॉलिनोमियल में मैंने कल क्या बताया था कि एक कांस्टेंट नंबर और इसके अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, वेरिएबल, और उसकी पावर क्या होगी, कोई होल नंबर। तो यही तुम्हारा क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। अब यदि इसका वेरिएबल x है तो x रख देंगे, y है तो यहाँ y रख देंगे, z है तो यहाँ z रख देंगे। यही बात बताई थी मैंने कल, है ना। फिर हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वगैरह सब चीज़ें पढ़ ली थी। अब इसमें एक्सरसाइज है तुम्हारी 2.1 निकाल लो, एक्सरसाइज निकाल लो 2.1, एक्सरसाइज 2.1। ठीक, ये जो बुक की PDF है पॉलिनोमियल की, इसे मैं जो है ना, इसे मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे भी डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम का चैनल है अभिषेक गुप्ता सर के नाम से। ठीक है ना। तो यदि कोई मतलब बुक नहीं है तुम्हारे पास तो यहाँ से भी तुम ले सकते हो। पहला वाला चैप्टर भी इस पर डाल गया था और ये दूसरे वाला भी डाल दूंगा। ठीक है ना। चलो खैर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो मैं कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सी वन वेरिएबल में है और कौन सी वन वेरिएबल में नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर का रीजन भी बताना है कि भाई क्यों नहीं है ऐसा। ठीक है ना, तो बता देंगे। देखो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें दिया है तुम्हें 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक, तो मुझे एक बात बताओ, ये कैसा पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है? नहीं, टू वेरिएबल नहीं है ये। इसमें तो केवल x का यूज हुआ है, इसमें तो केवल x का यूज हुआ है। इसे बोलते हैं वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल। तुम इस चीज को मत देखो, टर्म मत देखो तुम कि एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। इसका नाम यदि पूछे कोई तो नाम तो है इसका ट्राइनोमियल, लेकिन वास्तव में इस पे पूछा गया है उसने क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि ये कितने वेरिएबल वाला है। तो इसमें वेरिएबल कौन कौन सा यूज हुआ है, केवल x ही तो यूज हुआ है। तो ये क्या है, वन वेरिएबल। तो यहां पर लिख देंगे यस पॉलिनोमियल इन x इज वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन x क्या है, एक वन वेरिएबल है। ठीक है ना। अगला इसमें है अच्छा, इसमें इसका एक पहले इसको नोट करो, तुम नोट करो। ठीक, ये तो हमारा पहले का पहला हुआ। इसमें यहाँ पर इसने यूज़ क्या किया है, एक बार फिर से समझ लो। इसने एक बार यूज़ क्या किया है, इसमें केवल x किया है ना। तो यदि x किया है तो ये कैसा वेरिएबल है, वन वेरिएबल। कैसा है, वन वेरिएबल। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में कह रहा है y का स्क्वायर प्लस रूट 2, y का स्क्वायर रूट 2। ये कैसा है, ये वन वेरिएबल है, क्या है ये बताओ, वन वेरिएबल है। यहाँ पर भी इसने y का यूज़ कर रखा है केवल, है ना। तो ये कैसा है, वन वेरिएबल है। तो यस कर देंगे कि पॉलिनोमियल कैसा है, ये पॉलिनोमियल इन y है ना। ये तो पॉलिनोमियल इन y की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इज वन वेरिएबल। ठीक, फिर इसके बाद में अगला थर्ड वाला पार्ट। इसका थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा है, देखो थर्ड वाला पार्ट इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3√t प्लस t√2। अब मुझे एक बात बताओ, ये वन वेरिएबल है या नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, एक होल नंबर है क्या?
ना। रूट की पावर क्या होती है? आधी। क्या होती है पावर? आधी। रूट की पावर होती है आधी। तो ये तो होल नंबर होता है, लेकिन हमने तो होल नंबर पढ़ा है, 0 से लेके एंड अप टू इन्फिनिटी तक, 1 2 3 कुछ भी रख दो, ठीक। तो यहाँ पर तो लेकिन 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ तो 1/2 लिखा हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखोगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्या रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज, इसने रीजन भी तो पूछा है ना तुमसे, भाई रीजन में क्या लिखोगे तुम? तो रीजन में लिखोगे कि पावर होल नंबर में नहीं है, पावर होल नंबर में नहीं है, बिकॉज पावर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ होल नंबर। होल नंबर की फॉर्म में पावर नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैसा है? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्लियर है? फोर्थ वाला देखो, इसमें फोर्थ वाले में है y प्लस 2 डिवाइड बाय वाई, y प्लस 2 डिवाइड बाय वाई, यही है ना, y प्लस 2 डिवाइड बाय वाई ये है। तो बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या? ये पॉलिनोमियल है क्या? अब तुम कहोगे ये भी नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि रीजन मैं बता देता हूँ। देखो मैं रीजन बता सकता हूँ। यहाँ पर, यहाँ तक का दिख रहा है, देखने जरा, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर चलो हम y की पावर तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस y को यदि मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये 2 इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगा। यदि कोई वैल्यू ऐसे लिखी है 1/y, तो इसको तुम रिवर्स करके लिख सकते हो, लेकिन उसकी पावर क्या हो जाती है? माइनस में। ये तो पक्का पता है ना तुम्हें, भाई यहाँ पावर बनती तो यहाँ पावर क्या हो जाती है? माइनस में। देखो इतना पता होना चाहिए। तो पावर माइनस में, तो ये पावर माइनस में क्या एक होल नंबर है? ना, ये होल नंबर नहीं है। तुम पहले सवाल को देखो, यहाँ पर x की पावर 0 थी, क्या ये होल नंबर था? यस, होल नंबर था, होल नंबर था। यहाँ पर है, यहाँ पर x की, यहाँ पर y की पावर क्या थी? 0 थी, यहाँ y की पावर 0 थी, तो y भाई किसी की पावर 0 उसका वैल्यू 1 होती, कल बताया था मैंने, प्रूफ करके भी दिखाया था, है ना। तो इस क्वेश्चन को क्या बोलोगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, बिकॉज पावर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ होल नंबर। तो रीजन यही लिख दोगे। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? बताओ, कोई समस्या तो नहीं है? ये पॉलिनोमियल था, यस, ये पॉलिनोमियल था, यस, हमने यस लिख दिया और लिख दिया ये कौन सा वेरिएबल है, ठीक है ना। ये दोनों पॉलिनोमियल ही नहीं थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, करो, नोट करो। देखो तुम ये पूछ रहे हो मेरे से कि जो ये सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें यहाँ पर पावर, यहाँ पर तो अंडर रूट था, तो फिर हमने इसको यस लिख के और इसको पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल घोषित क्यों कर दिया है? इसका तो हमने बोल दिया कि हाँ भाई ये तो है। तो ऐसा यूँ इसे इस वजह से है कि जो पॉलिनोमियल होता है ना, वो इस फॉर्म में होता है, एक तो कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल, और उसकी पावर होती है कोई होल नंबर। उसकी पावर क्या होती है? कोई होल नंबर। तो मुझे एक बात बताओ, कांस्टेंट है इसमें? यस, 1 है आगे, वेरिएबल है, यस है, होल नंबर है, यस है, ये पॉलिनोमियल है, इतना पार्ट। अब हम अगले टर्म पे चले। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये 0 में लिख दिया ना, क्या हो गया कि यदि किसी की पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होती है, और होल नंबर है, यस, होल नंबर भी है। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, और इसका नाम क्या है? बायनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। इसका नाम भी पूछ लेता तो भी हम बता देते,
भाई हमें तो एक टर्म वाले का पता है, 2 वाले का पता है, 3 वाले का पता है। 3 से ज़्यादा होगा तो उसका नाम पॉलिनोमियल ही है, और वैसे इन सबका नाम पॉलिनोमियल है ही, ठीक है ना। तो ये वाला नोट हो गया यहाँ तक, कर दो रफ, ठीक है। अब इसमें देखो अगला पॉइंट है इसमें, नहीं अभी तो इसमें एक और है, पांचवा है, पांचवा पहले और कर लेते हैं। पहले का पांचवा पॉइंट, 4 तक हो चुके हमारे, अब पांचवा लिख लो। पांचवे में क्या कहा है इसने, पांचवे में कह रहा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस क्या है t की पावर 50। x का यूज करा, y का यूज करा और t का यूज करा। क्या ये वन वेरिएबल है? इसने ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट, है या नहीं है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, नहीं है, नो लिख देंगे कि नो। गिवन पॉलिनोमियल तो है ये, बट ये वन वेरिएबल में नहीं है। गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट वन वेरिएबल, है ना, ये लिख देंगे वन वेरिएबल नहीं है, वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक। करें अगला, ये वाला नोट कर लेना, अगला करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरे में क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, देखो मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का मुझे क्या बताना, कोफिशिएंट बताना। मैंने बताया था तुम लोगों को कल, याद है कुछ, मैंने बताया था कि 3x² प्लस 5, तो ये एक कांस्टेंट भी है और इसको क्या बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक, यानी कि ये इसके इतने गुना है। जैसे x की पावर 2 तो होगी होगी, लेकिन ये 3 से इंटू हो गई तो इसके इतने टाइम्स है, ठीक है ना, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पॉइंट। क्या कह रहा है पहले में, 2 प्लस x² प्लस x, 2 प्लस x² प्लस x, ठीक। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है x के स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर x के इंटू में क्या लिखा हुआ है, जब कुछ ना कहे तो क्या लिखा होता है, 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, 1। ऐसे बना दो, बढ़िया सा बनना चाहिए ना, मैं लिख दूँ, नहीं अच्छा दिखना चाहिए, जब तक अच्छा दिखेगा नहीं तब तक काम कैसे होगा अच्छा। इसका दूसरे में क्या कह रहा है, देखो 2 माइनस x² प्लस x की पावर 3, 2 माइनस x² प्लस x की पावर 3, यही है। अब इसमें यहाँ पर हमें बताना क्या है, x के स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, बस x के स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना। तो यहाँ पर भी क्या है, 1, लेकिन कैसा है, प्लस का माइनस का है, माइनस का है, ठीक है ना। इसको तुम थोड़ा सा चेंज भी करके लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो तुम इसे, पहले स्क्वायर वाला आता है, फिर बिना स्क्वायर वाला आता है, और फिर कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c। ax कुछ और होगा, by कुछ और होगा, और c यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी x के इंटू में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, माइनस का 1। एक बार आंसर चेक कर लो इन दोनों के, फिर आगे बढ़ते हैं। यही है, ठीक है।
अब इसका थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाले में क्या कहा है इसने, थर्ड, इसका पॉइंट नंबर है थर्ड, पाई डिवाइड बाय 2 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। हमें बताना किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का या एक्स का, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के इंटू में क्या लिखा हुआ है ये, तो बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, पाई बाय 2, पाई डिवाइड बाय 2। मान खोलने की जरूरत नहीं है, पाई का मान 22/7 होता है, वो खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, फोर्थ वाला भी देखो, बताना जरा क्या कह रहा है, √2 इंटू एक्स माइनस 1, √2 इंटू एक्स माइनस 1। रूट के बाहर है एक्स, रूट के क्या है, बाहर है एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर तो नहीं दिख रहा, तो इसका कोफिशिएंट भी क्या होगा पता ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्या कहना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँ, मैं एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ, तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस √2x माइनस 1, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये तो 0 हो जाएगा। मैंने बताया x की वैल्यू कुछ भी रखो, यदि उसकी 0 से इंटू कर दी तो वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 0, ठीक है ना। ये बिना लिखे भी लिख सकते थे हम, ठीक, कि कोफिशिएंट भाई यहाँ तो x है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाला, तो इसको ऐसे करके लिख लो, x का स्क्वायर तो कर लो लेकिन इंटू में क्या लिख दो 0। तो जैसे ही 0 हो जाएगा ये हिस्सा तो खत्म, ये वापसी ऐसी पहुंच जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0। भाई इस पोलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर तो होगा बट उसके इंटू में 0 लिखा हुआ होगा, तभी वो 0 हो गया होगा, तभी वो यहाँ पे आया नहीं, ठीक। यदि यहाँ 1 होता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखता तुम्हें, यदि यहाँ 2 होता फिर भी एक्स स्क्वायर दिखता तुम्हें, लेकिन यहाँ 0 है इसलिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा, पर मन की आंखों से देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। मन की आंखें खोल के देखना पड़ेगा, तो मन की आंखें खोल लेना है ना, और ना खोले ना तो 2 गिलास पानी डाल देना मन की आंखों पे, सब आंखें खुल जाएंगी, ठंडा ठंडा एकदम। हो गया, ये नोट हो गया यहाँ तक पूरा, पहले कर लो, नोट कर लो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इन्होंने क्या कहा है कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पर तुम्हें ये तो पता ही है कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। बस इनकी डिग्री बतानी है, हमें बता देंगे, देखो ये तो बहुत ही आसान है। बनवाओ, तुम बनवाओ सवाल। यहाँ पर तीसरा है, एक तो पूछी है इनने डिग्री 35 वाली, किसकी, बाइनोमियल की। तो एक बाइनोमियल बना लेते हैं हम यहाँ पर पहले कि 2x + 5, अरे इसकी डिग्री रखनी क्या है हमें 35, तो मैंने इसकी डिग्री 35 कर दी, ठीक। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर, बना दी पावर, ठीक। और दूसरे में क्या कहा था, पहला तो ये हुआ इसका, और इसके दूसरे में इनने क्या क्या कहा है, एंड मोनोमियल डिग्री 100, तो मोनोमियल बना दो 2y और इसकी पावर क्या कर दी 100। ऐसे तुम लाखों एग्जाम्पल दे सकते हो, कितने ही एग्जाम्पल दे दो, याद रखने की जरूरत ही नहीं, ठीक। एक सबसे पहले क्या करना, फिर से देखो, और इस तरीके से भी कर सकते हो इसे। पहले एक बाइनोमियल बनाओ, कैसे, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, 2z + 35, और डिग्री क्या रखनी है 35, ये हो गया। यही मैंने दूसरा दिया है तुम्हें एग्जाम्पल। फिर क्या बनाना है, एक मोनोमियल। मोनोमियल में कुछ भी रख सकते हो तुम, जैसे मैं 2x रख लूँ या
2x मत रखो, अपने पास से कुछ भी रख सकते हो, एनी नंबर, 3x रख लो और उसकी पावर क्या रखनी है 100, तो पावर 100। ये नोट करना चाहो ये कर लो, ये करना चाहो ये कर लो, तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो अपने पास से कर लो, ठीक है ना। ये कुल मिला के बताना था, इसे एग्जाम्पल के रूप में मांग रहा था कि मोनोमियल और बाइनोमियल होता क्या, बता दिया बाइनोमियल मोनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक, कोई दुख तकलीफ नहीं है, ठीक है। फिर इसमें फोर्थ वाला करेंगे। देखो ये वाला पोर्शन में रफ कर रहा हूँ। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, फोर्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर क्या बतानी है, इसकी डिग्री बतानी है। देखो पहले नोट कर लेना, अभी बाद में, पहले इसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, इनकी डिग्री पूछ रहा है। कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री पूछ रहा है। तो भाई पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इसका कि 5x की पावर 3, बोलना जरा क्वेश्चन। प्लस 7x, ठीक। तो यहाँ पर इसने क्या पूछा है, इसकी डिग्री। डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर, क्या होती है डिग्री, मैक्सिमम पावर। भाई वही तो डिग्री होती है, क्या बताया था मैंने कल कि मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं इसकी। तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो 3 है। अगला क्वेश्चन बोलो, अगला बोलो। 4 माइनस वाई स्क्वायर, अगला भी बोल दो। 5t माइनस रूट 7, ठीक है। अगला भी बोल दो, केवल 3, क्या बात है। देखो ये 3 को देख के घबरा जाएगा हर एक इंसान है। देखो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। यहाँ पर डिग्री कितनी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर t की पावर 0 होगी, बोलो हाँ। यहाँ t की पावर 0 ही तो रही होगी, तभी तो यहाँ पर कुछ नहीं आया टीवी। लेकिन यहाँ पर इसकी ज़्यादा डिग्री कितनी है 1, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। देखो पूरा दिमाग लगा के करना है। अब इस 3 को करवाओ, देखो 3 कैसे है, इस 3 ये कुछ ऐसे लिखा होगा 3 इंटू कोई वेरिएबल होगा, मैं मान लेता हूँ अपने पास से कोई वेरिएबल x मान लेता हूँ, लेकिन उसकी पावर क्या रही होगी 0, तभी तो ये ख़त्म हो गया। ये किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या बताओगे 0, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या बताओगे 0। चेक करो आंसर, देखो इस वाली बुक में नहीं है शायद आंसर, चेक करो इस वाली बुक में, इस वाले से मैं चेक कर लो। 0 डिग्री है ना, इसका 0 दिया है ना, डिग्री इसकी 0 होगी, ठीक है। मैक्सिमम पावर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर खाली 3 है, तो एग्जाम में तुम ये सोचते हैं तो कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल तो है ही नहीं। एक कांस्टेंट नंबर भी एक पॉलिनोमियल होता है। कैसे होता है, ऐसे होता है, उसमें किसी वेरिएबल की पावर क्या होती है 0, और यदि किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर, ठीक है ना। तो ये वाला 4th वाला क्वेश्चन और 3rd वाला क्वेश्चन ये तुम नोट कर सकते हो। और इसमें अब आएंगे हम 5th वाले क्वेश्चन पे। हो गया ये 3rd वाला क्वेश्चन नोट हो गया, कर लो, नोट कर लो। देखो 5th वाला क्वेश्चन भी समझ लो, फिर एक साथ ही नोट कर लेना। 5th वाला क्वेश्चन भी समझ लो, यहीं को करा देंगे। ये ऐसा तो दिख रहा है ना, देखना ज़रा, ये यहाँ तक तो आ रहा है ना पूरा, ठीक, इतने में हो जाएगा अपना काम। तो 5th वाले क्वेश्चन में इसने क्या कहा एक बार पढ़ लेंगे। कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा है, ठीक है। मतलब इनके कुल मिलाकर टाइप्स बताने हैं हमें,
है ना। पहले इस क्वेश्चन को पूरा नोट करवा दो, क्या क्या है। पहले में x की पावर 2 प्लस एक्स, दूसरा पॉइंट क्या है x माइनस एक्स की पावर 3, तीसरा पॉइंट क्या है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, चौथा पॉइंट क्या है 1 प्लस एक्स, पांचवा पॉइंट क्या है 3t, छठा पॉइंट क्या है आर स्क्वायर, सातवां पॉइंट क्या है 7x की पावर 3, ऐसे बोलते हैं 7x की पावर 3। ठीक है, ये मैंने सारा पूरा क्वेश्चन उतार दिया। अब बस इसका क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ये बताना है हमें कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, कौन सा है। तो बताओ यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की क्या पहचान बताई थी मैंने, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो 1, वो है लीनियर पॉलिनोमियल। क्यूबिक की क्या बताई थी, जिसकी मैक्सिमम डिग्री हो 3, वो क्यूबिक है। और क्वाड्रेटिक की क्या बताई थी, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो 2, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, पहले वाला क्वाड्रेटिक। तो इसके यहाँ पे लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तुम फुल फॉर्म में लिखना है ना पॉलिनोमियल को। यहाँ पर पावर कितनी है 2, कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख दूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी पावर कितनी है 1, तो ये कैसा है लीनियर पॉलिनोमियल, फुल फॉर्म में लिखना है पूरा पूरा। इसकी पावर कितनी है 1, तो कैसा है लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 2, तुम कहोगे कांस्टेंट तो है नहीं, ये रहा कांस्टेंट 1 लिखा हुआ है आगे। ठीक, तो इसकी पावर है 2, तो ये कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी पावर कितनी है 3, तो ये कैसा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक। ठीक है ना, बिल्कुल आसान था ये तो, 2.1 बिल्कुल आसान थी एकदम। करो इसे नोट, अब कर दो इसे नोट। तो इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। इसमें सातों पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, साफ पता लग रहा है ना कि कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसमें ये हमारी जो है 2.1 तो पूरी हो गई है ना, और इसमें 2.2 हम फिर कल करेंगे। तो इतने एग्जाम्पल कर लो उसके।